आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 में की है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया है? जॉर्ज मार्शल ने। किसने दिया है? जॉर्ज मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता को नाम किसने दिया है? जॉर्ज मार्शल ने। जॉर्ज मार्शल ने। इसको सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की जा रही थी तब यहाँ अधिक से अधिक कांस्य धातु प्राप्त हुए थे, इसलिए इसका एक नाम कांस्ययुगीन सभ्यता भी रखा गया है। और इसके 6 प्रमुख बड़े नगर थे। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ एवं कालीबंगान। राखीगढ़ एवं कालीबंगान। इसके बाद इसके सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हो रही थी तो सबसे पहले कहाँ पर खुदाई हुई थी? हड़प्पा में। कहाँ हुई थी? हड़प्पा में। यह पहला शहर था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता। सबसे ज्यादा जब इसकी खुदाई हो रही थी तो सबसे ज्यादा कहाँ? गुजरात में ज्यादातर इसका मिला है। महाराष्ट्र में, पाकिस्तान की बॉर्डर में, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पाया गया है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर चीजें किस चीज की मिली थी? ब्रोंज की। किस चीज की? ब्रोंज। इसके जब सिंधु घाटी सभ्यता को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ये हमने पुरानी क्लास में बताया था। कौन कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था? यहाँ पर लिपि मौजूद नहीं थी। प्राग ऐतिहासिक काल में लिपि मौजूद नहीं थी। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि मौजूद थी, लेकिन इसको पढ़ पाना संभव नहीं था। और आद्य ऐतिहासिक काल की लिपि को आज तक भी कोई नहीं पढ़ पाया है। और ऐतिहासिक काल में लिपि भी मिली है और इसको पढ़ पाना भी संभव हुआ है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। कौन सा बंदरगाह था? लोथल एवं शुतकोद्रा। लोथल एवं शुतकोद्रा। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए थे? गुजरात में खोजे गए थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। यहाँ भी थे, जम्मू कश्मीर में, कुछ पाकिस्तान की बॉर्डर पर थे, है ना, महाराष्ट्र में थे, लेकिन सबसे अधिक कहाँ मिले? गुजरात में। सबसे अधिक कहाँ मिले? गुजरात में। और मनुष्य ने सबसे पहले पालतू जानवर किसको बनाया? कुत्ता को। मनुष्य ने सबसे पहले पालतू जानवर किसको बनाया था? कुत्ता को बनाया था। ठीक है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ क्या मिलते हैं? टीले मिलते हैं। जैसे इधर कहीं मिटा देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ मिट्टी के टीले, इधर शायद मिट्टी के टीले सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है? कुछ इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ इस प्रकार के मिट्टी के टीले प्राप्त हुए। क्या हुए हैं? मिट्टी के टीले। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ इस प्रकार के मिट्टी के टीले मिले हैं। सबसे पहले इसको किसने देखा था? चार्ल्स मेसन ने 1826 में।
सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले किसने देखा था? चार्ल्स मेसन ने, प्रथम बार। किसने देखा था? चार्ल्स मेसन ने। क्लियर है? चार्ल्स मेसन ने। लेकिन इन्होंने ज्यादा इस पर कोई गौर नहीं किया था, सिर्फ इसको देखा था चार्ल्स मेसन ने। फिर इसके बाद कौन आए? इसके बाद कनिंघम आए। कौन आए इसके बाद? कनिंघम। कनिंघम ने इस पर गौर किया कि आखिर यहाँ पर क्या है, हमें इसका खोज करना चाहिए, लेकिन इसकी खोज करने में जी ज़्यादातर सफल नहीं हो पाते। इसके बाद सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। पहले ऐसा कुछ फसल के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली फसल कौन थी? गेहूं और जौ। क्या था? गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता के बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।